दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल NS24 क्लासेस में। आज हम जो है आपको जो हमारा कल का टॉपिक था लासा और मासा, उसका जो है हम आपको दूसरा लेक्चर कवर कराएंगे। ठीक है, उसका हम जो है दूसरा जो हमारा लेक्चर है आज है, और इसमें हम जो आपके बाकी के क्वेश्चन बते थे वो सॉल्व कराएंगे। ठीक है, और कुछ ट्रिक्स भी देखते हैं जो हमने कल सवाल किए थे। आज हम थोड़ा उसमें अलग ट्रिक्स से देखते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली हम आज हमने 35 तक कल आपको क्वेश्चन करा दिए थे, आज 36 से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, वे न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 तथा 25 से पूर्णतः विभक्त हो। तो देखिए सबसे पहले हमें इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या पूर्ण वर्ग एक संख्या निकाल लेनी है। तो हम इसका क्या करते हैं, पहले लासा ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम 12, 15 और 25 का क्या करते हैं, अगर लासा लेते हैं हम, तो कितना लासा होगा। देखिए इसका लासा होगा हमारे पास में 3 चौक 12, 5 3 15 और 4 पंजे 20 और 5 पंजे 25। इसका लासा ये होगा हमारे पास। ठीक है, आप इसका पहले लासा अलग से निकाल के देख लें। देखिए 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ठीक है, और हमने 25 ऐसे डाली। 5 ही गना 5, 5 पंजे 25, ठीक है, तो 3 पंजे 15, 15 चौक 60 और 6 पंजे 30, 300 हो जाएगा। ठीक है, इसे देख लेते हैं। 3 पंजे 15, 15 चौक 60 और 6 पंजे 30, ये कितना हो जाता है हमारे पास, 300 हो जाता। ठीक है, अब देखिए क्या है कि ये हमारा लासा आ गया। अब अगर ये हमें क्या कह रहा है कि पूर्ण संख्या जो इससे पूर्णतः विभाजित हो, तो देखिए अगर मैं इस वाली संख्या में, ठीक है, इस वाली संख्या में अगर मुझे पूर्ण वर्ग बनाना है, तो देखिए इसका तो स्क्वायर हो रहा है मेरे पास और 4 का भी स्क्वायर हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 3 का भी स्क्वायर कर दूं तो मुझे एक 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक है, 3 से स्क्वायर कर दिया मैंने तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक है, तो इसका मतलब पूर्ण वर्ग क्या हुआ मेरे पास, 900 हुआ। ठीक है, ये मेरा 900 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है देखो 3 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया और 2 का स्क्वायर हो गया। इसे हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ये पूर्ण वर्ग बन रहा है ना, इसकी हमने मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया हमारा 900। तो हमारा ये वाला ऑप्शन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 37। देखिए यहाँ पर है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम लासा ही लेंगे। वे न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे इससे विभक्त करने पर, ठीक है, इनसे विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 बचे। तो देखिए सबसे पहले हम 8, 10 और 12 का लासा लेंगे। ठीक है, अगर हम लासा ले लें इनका तो क्या लासा होगा इसका, देखिए इसका लासा जो हमारे पास होगा वो होगा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, और 5 गुणा 3। ठीक है, इस तरीके से इसका लासा हो जाएगा। इस टाइप की अगर संख्याएं हो, देखिए जो सक्सेसिव टर्म यानी 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, तो इसका लासा लेने का एक तरीका ये भी होता है हमारे पास में। हमारे पास लासा लेने का तरीका ये भी होता है एक। देखिए पहले मैं आपको इसे समझाता हूँ। 8, 10, 12 अगर हम इस तरीके से लासा लेंगे तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 2 ही गना 2, ठीक है, और 5 और 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 40 तीन 120। ये हमारा इसका लासा हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा किसी दिन। ठीक है, ये अभी इसी से कर लेते हैं। ये अब देखिए ये तो हो गया हमारे पास लासा। अब ये जो है ये इन सबसे डिवाइड हो रहा होगा क्योंकि इन्हीं का लासा है ये। अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से भी डिवाइड होगा, अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे 10 से भी होगा, 12 से भी होगा, क्योंकि ये इन्हीं संख्याओं का लासा है 120। लेकिन ये कह रहे हैं कि 7 शेष बचना चाहिए, तो हम इसमें 7 x अलग से जोड़ देते हैं और अब इसे 127 हो गया। तो अब ये अगर आप इसे किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे, एग्जाम्पल 10 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 7 ही शेष बचेगा, हर दशा में 7 शेष बचेगा और यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए वे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर
प्राप्त शेष फल 14, 15, 21 अथवा सबसे प्रत्येक से पूर्णता विभक्त हो, यानी इन सबसे विभक्त हो, तो सबसे पहले हमें इनका लासा लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इनका लासा इन सबसे विभक्त होगा। ठीक है, तो पहले देखिए 14, 15, 21, 32 और 60, इसका क्या लेंगे हम, लासा ले लेंगे। ठीक है, देखिए लासा ले लीजिए, 2 सत्ते 14, ठीक है, 16 दूनी 32 और 30। ठीक है, फिर से एक बार 8 और ये हमारे पास 15। ठीक है, अभी फिर से देख लेते हैं 2 से 15। अभी क्या है देखिए, इसे देख लेते हैं 3 से, 7, 5, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। ठीक है, अभी फिर 5 से देख लेते हैं, 5, ये भी 5, ये 7 ऐसे ही आएगा, और फिर ये 4 और 7 से, 4 और 7 से ये 7 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास लासा होगा वो कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24। ठीक है, 24 गुणा 5 चौक 20 और 7, ये हमने सब मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया। तो देखिएगा 24 दूनी 48, ठीक है, 7 अट्ठे 56 और 7 चौक 28 और 5 33, 3360 क्या होगा हमारे पास इसका, वो होगा लासा। अब यहाँ पर इसने मैं ये कहा कि वे छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेष फल में से प्रत्येक से पूर्णता विभक्त हो। तो देखिए अब मैं इसमें अगर 3360 में 11 जोड़ दूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3371। अब अगर इस संख्या में से 11 घटाऊंगा तो जो संख्या मेरे पास बचेगी वो 3360 बचेगी, तो वो इससे डिवाइड होगी पूरी तरीके से। जो सवाल में कह रहा है कि 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल इससे डिवाइड हो। अब आप इसमें से अगर ये 11 कम कर देंगे तो ये 3360 जो है ये जाहिर सी बात है इसका लासा तो इन सबसे डिवाइड होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3371 वो संख्या हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। वे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इसमें से पूर्णता विभक्त हो, यानी इन नंबरों से पूर्णता विभक्त हो। तो सबसे पहले हमें इसका लासा ही लेना पड़ेगा। तो हम पहले देखिए लासा ले लेते हैं, 24, 32, 36 और 54। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको हम जो है 4 से काट लेते हैं। 4 छंग 24, 4 अट्ठे 32, 4 नीम 36। ठीक है, और ठीक है इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। हम इसको देखिए 3 से काट लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, ठीक है, 3 ही गना 3, 3 अट्ठे 24। ठीक, फिर से हम इसको 3 से काट लेते हैं। 3 ही गना 3, 3 छंग 18। फिर से हम इसे 3 से काट लेते हैं। 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखिए इसको 2 से काटते हैं पहले, ये 2 चौक 8 और फिर ये 4। ठीक है, इसका मतलब जो हमारे पास 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36 और 3 दूनी 6 और 6 चौक 24। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन ये होता 864। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसमें वे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इससे पूर्णता विभाजित। तो देखिए इस संख्या में ये जो है लास्ट है ये पूरी तरीके से विभाजित हो रहा होगा। इसमें से अगर 9 हम कम कर दें तो संख्या जो ये संख्या 855 हो गई। अब अगर हम इस 855 में फिर से 9 जोड़ेंगे तो यही आगा लौट के और ये इससे डिवाइड होगा। क्वेश्चन में इसने क्या कहा था, वे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इससे डिवाइड हो। तो 855 में अगर हम 9 जोड़ेंगे फिर से तो फिर से ये 864 होगा, जो कि फिर इसका लासा होगा और इनका लासा है तो ये सबसे डिवाइड होगा। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसका ऑप्शन 855 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वे छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा, वे छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। देखिए हम इन्हीं नंबरों से भाग दे रहे हैं
और फिर प्रत्येक दशा में वो 4 शेष बचे। लेकिन इनने यहाँ पर ये कह दिया है कि वो 7 का गुणज क्या होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन सबसे पहले तो हमें सिंपल सा लासा ही लेना पड़ेगा जो हम लेते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लासा कैसे लेंगे, 6, 9, 15 और 18 का हम क्या लेंगे, पहले लासा लेंगे। इस तरीके से लेंगे लासा। देखिए पहले 2 से ले लेते हैं, 2 3 6, ठीक है, ये 15 है, 2 9 18। अब देखिए 3 से, 3 ही गना 3, 3 3 9, 3 5 15 और 3 3 9। ठीक है, अब देखिए 3 और 5, ठीक है, 2 3 6 3 18 5 90। ये क्या होगा हमारा इसका, ये इसका लासा होगा। अब ये कह रहा है कि छोटे से छोटा 7 का गुणज, ठीक है, तो देखिए और फिर 4 शेष बचे, इससे भाग देने पर 4 शेष भी बचना चाहिए। देखिए इस संख्या में अगर हम 4 जोड़ेंगे और इस किसी से भी भाग देंगे तो 4 तो शेष बचेगा, लेकिन अब वो क्या होना चाहिए, वो 7 का गुणज भी होना चाहिए। ठीक है, तो सपोज करिए यहाँ पे हमने के ले लिया गुणा में, ठीक है, के ले लिया और इसे मान लिया कि अब ये 7 का गुणज है। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे करेंगे हम, अगर 9 इंटू के प्लस 4, ये हमारे हमने इस तरीके से इक्वेशन बना ली। ठीक, अब हम अगर यहाँ पर अब क्या करते हैं, के की वैल्यू रख के देखते हैं। पहले 1 रखते, फिर 2 रखते, फिर 3 रखते और फिर 4 रखते। ठीक है, तो इस तरीके से हमें वो 7 का गुणज का पता लगाना होता। तो देखिए अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो ये 94 आगा। ठीक है, जो कि 7 का गुणज तो नहीं है, क्योंकि 7 का गुणज 7 ही गुना 7 और 7 ये 7 का गुणज नहीं है। 7 ही गुना 7 और 7 चौक 28 होते हैं। तो यानी या तो यहाँ पे ये 13, ये पूरा 7 से डिवाइड होना चाहिए था तो 7 का गुणज होता। इसलिए 1 रखने से काम नहीं चलेगा। 2 रखते हैं अगर तो देखिए 18 184, ये भी 7 का गुणज नहीं है। ठीक है, 3 रखते हैं अगर तो 3 27 270 और 4 74, ये भी 27 का गुणज नहीं है, वो 7 का गुणज नहीं है। अगर 4 रखते हैं 9 चौक 36 360 और प्लस 4 364, तो देखिए ये है 7 का, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, ये है 7 का गुणज। तो ठीक है, यहाँ पे 4 रख देते हैं यहाँ पे हम, और ये 4, ठीक है, तो ये हो जाता है 364। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। ये तरीका इसको करने का। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप ऑप्शन से करेंगे तो और ज्यादा इजी रहेगा। कैसा रहेगा, देखिए आप किसी भी संख्या से पहले इसको डिवाइड करके देखिए, इससे करके देख लिए, 6 छंग 36, 4 शेष बचता। क्या ये 7 का गुणज है? 7 का गुणज होगा तो 7 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। यानी देखिए अगर ये 7 का गुणज है तो उसका मतलब इसकी गुणा में 7 आगा, यानी 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, तो ठीक है ये 7 का गुणज है। जब 1 इंटू 7 लिख सकते हैं, तो ये तो ठीक है, इससे कर लीजिए। अगर आप इस सबसे भी करेंगे तो कम टाइम लगेगा। आप सारे ऑप्शन को डिवाइड करके देख लीजिए, सबसे छोटी संख्या से देख लीजिए, 6 गुना 6, ठीक है, बचा कितना, 6 दूनी 12, तो ये तो 2 शेष बच रहा है, तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 4 शेष बचना चाहिए। यहाँ देख लेते हैं, 6 गुना 6, ठीक है, 1 3 बचा 34, 6 पंजे 30, ठीक है, 4 शेष तो बच रहा है। क्या ये 7 से पूरा डिवाइड हो रहा है? 7 ही गुना 7 और फिर 24 बच रहा है, वो डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। इसी तरीके से 6 से ये देख लो, 6 3 18, 4 तो शेष बच रहा है। क्या ये 7 से पूरी तरीके से डिवाइड है? 7 दूनी 14, बचा कितना, 34। ये 7 पंजे 35 होते हैं, ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन ये हो रहा है। ठीक है, तो आप इससे भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, वे छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5 6 8 9 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे परंतु वो 13 से पूर्णतः विभक्त हो। सेम क्वेश्चन ऐसे ही है जैसे हमने पीछे करा था। हमें इसका लासा ले लेना है। हम इसका लासा देखिए कैसे लेंगे। इसका लासा डायरेक्टली मैं आपको लिख देता हूं, आप इसको निकाल के देखना। ठीक है, 2 गुणा 3, ठीक है, फिर 2 गुणा 5, ठीक है, फिर 2 गुणा 3, ये इसका लासा होगा। तो ये कैसे, 2 से इसे भाग देंगे एक बार, तो ठीक है ये आ गया। ठीक,
फिर 3 से देंगे, 3 दिया 9, ये आ गया। फिर इसमें अभी एक 3 और बच रहा है, तो ये 3 बार हो गया पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब देखिए 2 से हमने से डिवाइड करा, 2 छंग 12 और तो एक बार, फिर 2 3 6। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 चौक 8 और अब हमारे पास क्या बचा 5, तो 5 ही आ गया। इस तरीके से मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ये बहुत, अगर आप धीरे धीरे करेंगे तो ये आपकी कैलकुलेशन बहुत मजबूत हो जाएगी, आप एक देखते ही एकदम लासा निकाल दे करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसका क्या ले लेता हूँ, लासा ले लेता हूँ, 2 गुणा 3। ठीक है, ये ले लिया मैंने, 2 गुणा 5 ये ले लिया मैंने, और 3 नीचे, ये ठीक है, ये ले लिया। तो ये हो गया मेरे पास 360। ये क्या हुआ मेरे पास, ये हुआ लासा। ठीक है, ये लासा हुआ। अब क्या कर रहे हैं कि इसे भाग देने का, प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। तो देखिए इसे भाग देंगे, किसी भी संख्या से पूरी तरीके से विभाजित होगा, एक जोड़ देंगे तो प्रत्येक दशा में एक शेष बचेगा, परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। अब देखिए 13 से पूर्णतः विभक्त हो से पहले देख लेते हैं या क्या ये पूरी तरीके से 13 से विभक्त होगा। तो देखिए आप इसे विभक्त करेंगे, 13 दूनी 26। ठीक है, 10 शेष बचते हैं आपके पास, तो ये हमारे पास 101 बचता है। तो 101 हमारे पास, ये 101 13 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 13 से डिवाइड तो नहीं हो रही है, इसलिए हम फिर से वही जो हमने पीछे करा था 360 के प्लस 1। अब हम यहाँ पर रख के के की वैल्यू देखेंगे, 1 रख के देखते हैं, 2 रख के देखते हैं, 3 रख के देखते हैं। ठीक है, तो इसमें इस टाइप में काफी सारा लंबा टाइम लगता है, इसलिए इससे अगर ऑप्शन से करेंगे तो ये ज्यादा बेटर होगा। अब देखिए ऑप्शन से कैसे करेंगे हम, अगर हम 1 रखते हैं तो 361 हो जाता, 161 हमने पहले चेक कर लिया, ये डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, अब 2 रखते हैं, 36 दूनी 72, 721 हो जाता। क्या ये डिवाइड होगा, ये भी देख लेते हैं, 13 से डिवाइड होगा। 13 से डिवाइड करके अगर आप देखते हैं इसे, तो देखिए 13 पंजे 65, 7 71 नहीं होता, डिवाइड तो ये भी नहीं होगा। अगर आप यहाँ से 3 रखते हैं तो ठीक है, 3 रखते हैं आप तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 छंग 18 और 3 3 9 1 10। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन में ही नहीं है कहीं। ठीक है, इस टाइप से ऑप्शन में नहीं है, तो भी छोड़ देंगे। अब देखिए हम जो है फिर से रखते हैं, थोड़ा और ज़्यादा करके रखते हैं, यही ऑप्शन रह गया, जाहिर सी बात है हमारे पास। या हम अगर रख के देखते हैं 10, तो ये हो जाएगा 3601। देखिए ये डिवाइड करके देख लो 3601, किसी भी 13 से डिवाइड करके देख लो, 13 दूनी 26, 10 बचा, 101 हमारे पास बचा। क्या 101 डिवाइड होगा, हाँ ये 13 से डिवाइड होगा पूरी तरीके से, तो ठीक है ये वाला ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42। वे छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। अब देखिए यहाँ पर दूसरी कंडीशन है। अब इसे कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम इसका लासा ही लेंगे, 5 6 7 8। इसका कैसे लेंगे, देखिए 7 तो यहाँ पे प्राइम नंबर है। ठीक है, इसकी तो हम मल्टीप्लाई करनी है अगर हम लासा लेंगे कहीं भी। तो अब देखिए 5 6 8, 5 भी, ठीक है, चूंकि ये 5 भी प्राइम नंबर है तो ये दोनों तो हमने ऐसे ही लिख दिए लासे में। 6 और 8, अगर 6 और 8 को देखते हैं हम, ठीक है, तो देखिए 2 3 6 और 2 चौक 8। ठीक है, तो अब ये 4 और 3, 2 चौक 8, 8 3 24, तो 24 ले लेंगे। तो इस तरीके से लाशा ले लिया हमने इसका। इस टाइप के क्वेश्चन में प्राइम नंबर को तो हमने ऐसे लिख दिया, और क्योंकि अगर यहाँ 15 होता तो ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन बनती, क्योंकि 5 15 में भी आ रहा है, इसलिए आप देखिए 5 और हमने 7 ऐसे लिख दिया, और उस 8 और 6 का लिया तो 24, तो ये पूरा हमने लाशा ले लिया। ठीक है, अब देखिए इसकी हमने मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास आया ये 840। ठीक है, 840 हमारे पास क्या हुआ, ये लासा हुआ। अब ये कह रहा है कि 840 में से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो देखिए प्रत्येक, इसमें 3 जोड़ देंगे तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचेगा, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। मगर 9 से क्या, वही बात है, 9 से पूरी तरीके से विभाजित होना चाहिए, यानी 9 से 0 बचना चाहिए, पूरी तरीके से विभाजित होना चाहिए।
तो फिर से हमने यहाँ पे करा और अब हम इसे देख लेते हैं डिवाइड करके। तो यहाँ पे हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी a बराबर 1 2 3 4 इस तरीके से हमें रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसका एक और इजी तरीका क्या होता है, जैसे 9 से कह रहा है ना, तो ठीक है पहले इसे 9 से डिवाइड करके देख लो, इतनी संख्या को डिवाइड कर लीजिए आप आराम से। ठीक है, 9 निम 81, 9 निम 81, तो 9 बार कटा, बचा कितना मेरे पास 3। ठीक है, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, अब मेरे पास कितना बचा 3 बचा। यानी अगर मैं 93 और के करके लिख दूं यूं करके, तो अब मेरे पास इस तरीके से मैं लिख देता हूं इसे इस तरीके। ठीक है, ये तो मैंने डिवाइड कर लिया ना, तो मैंने इसे अलग लिख दिया। अब इसमें इजी पता लगाना बहुत, 1 रखोगे आप, ठीक है 1 रखोगे तो ये 6 हो जाएगा, 2 रखोगे तो 3 दूनी 6 और 3 9 हो जाएगा। तो ठीक है, ये तो पूरा कट रहा है, तो इसका मतलब 2 रखने पे के बराबर 2 रखने पे ये पूरा 9 से कट रहा है। तो अगर मैं 2 रखता हूँ, यहाँ रख दो यहाँ रख दो, ठीक है, तो 0 2 चौके 8 और 2 8 16 और 3, तो 1683 मेरे पास क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपके समझ में आई। ये वाली देखिए मैं इसको एक बार से फिर से समझा देता हूँ। जैसे आपके पास हमारे पास जो हमारा एलसीएम आया वो कितना आया 840 आया। ठीक है, 840 हमारे पास एलसीएम आया। ये अब ये कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तो हमने 3 जोड़ दिया, परंतु 9 से पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए या 9 से डिवाइड करने पे शून्य बचना चाहिए। तो हमने फिर से क्या किया, ठीक है ये कर दिया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे के की वैल्यू क्या रखनी है। अब इतनी बड़ी उसमें रखते हैं हम, थोड़ा डिफिकल्ट होता, तो पहले इसे 9 से इसे डिवाइड करके इसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो अगर हम 840 को 9 से डिवाइड करते हैं, तो 9 निम 81 बचा हमारे पास ये 30, तो 9 तिया 27, तो 93 के हमने अलग लिख दिया और 3 के बाई 3/9 अलग लिख दिया। अब इसे आप सोल्व कर लीजिए इस तरीके से। 1 रखेंगे आप, तो ये 1 रखते हैं आप, तो ये हो जाता है 6/9 नहीं कटता। 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6 3 9, अब ये कट रहा है, यानी के बराबर 2 रख दें हम, तो हमारी वैल्यू क्या होगी निकल आएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे के बराबर 2 रख दिया और हमारा ये वाला ऑप्शन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, वे छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3 5 6 8 10 12 से डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, तो सेम ऐसे ही जैसे पीछे कराया हमने, इसको छोड़ देते हैं, आप खुद से करिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8 9 12 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे। ठीक है, 8 9 12 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे। देखिए बहुत इजी है, इसमें तो डायरेक्टली लासा लेंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे लासा में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल आएगा। अब देखिए 8 9 12 और 15, इसका लासा ले लेंगे आप, इसका लासा। ठीक है, कैसे ले लेते हैं हम, देखिए पहले हम यहाँ से 2 से ले लेते हैं, 2 चौक 8 2 छंग 12। ठीक है, फिर से एक बार 2 से ले लेते हैं, 2 दूनी 4 2 तिया 6। अब देखिए क्या है, 3 से ले लेते हैं, 3 तिया 9 3 ही करना 3 3 पंजे 15। ठीक है, फिर 2 और 3 और 5। ठीक है, तो ये 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24 तिया 72 और 5। ठीक है, ये हमारे पास 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35 और 2 37, 375 क्या हमारे पास इसका लास आया। अब ये कह रहा है कि इन संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे। तो देखिए 375 में हम अगर 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो गया 376 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो ऑप्शन होगा, देखिए इसका एक बार लासा देख लीजिए, इसमें 2 चौक 8 2 छंग 12। ठीक है, और 2 दूनी 4 2 तिया 6 3 तिया 9 3 ही करना 3 3 पंजे 15। ठीक है, फिर 2 3 और 5 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 दूनी 24 24 तिया 72। ठीक है, 72 होते हैं ये।
अब ये हम करेंगे 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और एक 35 और एक 36, ये 360 हो जाता। तो 360 में एक जोड़ेंगे 361। ठीक है, ये अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 45, 1000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो इससे में से प्रत्येक से विभक्त हो। 10,000 के समीपतम कह रहा। देखिए ये भी ऐसे ही निकालते हैं। पहले हमें क्या करना है, इसका लासा निकालना। अब देखिए इसका लासा निकाल लीजिए आप। 45 का इसका लासा क्या होगा, 2 गुणा 2, ठीक है, 3 गुणा 5 गुणा 7 और गुणा 2, ये इसका लासा होगा। 2 दूनी 4, 3 12, 12 पंजे 60, ठीक है, 6 सत्ते 42 और 42 दूनी 84, 840 क्या होगा इसका लासा होगा। अब ये कह रहा है कि 10,000 के समीप जो कि इससे पूर्णतः विभक्त हो। तो देखिए इसमें क्या आएगा, 10,000 को अगर 840 से भाग देंगे आप, ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा जो भागफल कितना बचता है 11 और शेषफल हमारे पास कितना बचता है 760। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है कि अगर 840 को 12 से गुणा कर दें हम, अगर 840 को जो इसका हमारे पास लासा निकला है वो अगर यहाँ पे ये 11 बार कट रहा है ना, ये 11 कटने के बाद में ये 12वीं इतनी संख्या शेष बच रही है, इससे कम है तो 11 बार कम से कम कट रहा। तो अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें, लगभग 12 बार कट रहा है, तो 12 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इस कंडीशन में, तो हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आगा 10,080। अब देखिए 10,080 क्या होगा, 10,080 वही संख्या होगी जो इससे पूरी तरीके से विभक्त होगी। क्यों, क्योंकि देखिए ये इसका लासा तो ये है ही, तो ये सब इससे तो डिवाइड हो ही रही होगी, और प्लस ये 10,000 के समीपतम भी है। ठीक है, यहां से हमने क्या, इस 10,000 को हमने जो है 840 से भाग दे के ये पता लगाया गया हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करनी है, ताकि हम वो समीपतम संख्या निकाल सकें। ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं। देखिए हमने क्या करा, इसका लासा लिया पहले। ठीक है, तो हम इसका लासा लेंगे, तो कैसे लेंगे, देखिए इसका लासा ले लेते हैं हम 2। ठीक है, 2 ही का ना 2, और फिर से 2 दूनी 4 और 3 पंज 5, इसमें प्राइम नंबर है वो ऐसे ही आ गया, और फिर ये हमारे पास 2 बचा। ठीक है, तो ये हमने इसका लिया लासा, तो ये आया हमारे पास, इसका हमने अगर लासा निकाला तो ये हमारे पास आया क्वेश्चन नंबर 46। तो उसका हमारे पास जो आया लासा वो आया 3600। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा हट गया, हाँ ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, ये हमें इसको दोबारा समझाना है आपको। देखिए ये कह रहा है इसका पहले हमें लासा लेना 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इसका लासा ले लीजिए। इसका लासा हम ले लेते हैं एक बार, पहले 2 से, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 चौक 8। ठीक है, 2 ही करना 2 और ये 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखिए हाँ सारे नंबर हमारे 3 ही करना 3 और 7 2। अब देखिए ठीक है, अब ये 5 7 और 2, ठीक है, ये 1 1 1 1 हो जाएगा। इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास होता है ये 2 दूनी 4 3 12 पंजे 60 और 6 सत्ते 42 और 840। ये हमारे पास क्या हुआ 840, इसका लासा हुआ। अब देखिए ये लासा इससे पूरी तरीके से विभक्त होगा इन संख्याओं से, अभी कह रहा है लेकिन ये 10,000 की समीपतम संख्या पूछ रही है। तो देखिए 10,000 के आसपास वो संख्या होगी, पहले हम इसे 840 से डिवाइड करके देख लेते हैं कितनी बार डिवाइड हो रही है। तो ये लगभग 11 बार तो डिवाइड हो रही है और 760 शेष बच रहे हैं, इसका मतलब लगभग ये 12 बार डिवाइड हो रही होगी।
तो अगर मैं 840 को 12 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 10,080 आता। तो ये समीपतम संख्या जो होगी ये वाली हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये ठीक है, वे छोटी से छोटी कौन सी संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग हो तथा इससे पूर्णता विभक्त हो। तो देखिए पहले इसका लासा ले लेते हैं। ठीक है, इसका लासा हम कैसे लेंगे, देखिए 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8। ठीक है, फिर से 2 ही गना 2, 2 दूनी 4। अब देखिए 3 से 3 ही गना 3। ठीक है, और फिर ये 5 और 2 ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60 और 60 दूनी 120। ये क्या हुआ, इसका लासा हुआ। ठीक है, ठीक है, अभी देखिए क्या है, ये कह रहा है कि वे छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो जो कि पूर्ण वर्ग हो और इससे डिवाइड हो। तो देखिए पहले इसका पूर्ण वर्ग बना लो यहीं पे। देखिए 2 गुणा 2, और ठीक है, और फिर ये हमारे पास 3 और गुणा 5 गुणा 2। तो देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर तो है हमारे पास, लेकिन ये 1 2 और है, तो हमें 1 2 के एक और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ताकि स्क्वायर हो जाए। यहाँ पे 1 2 से कर देंगे तो मल्टीप्लाई। 3 1 है तो यहाँ पे हम 3 का स्क्वायर कर देते हैं, और 5 1 है तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं। ये क्या होगी, एक पूर्ण संख्या हो गई। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग हो गया। 2 2 3 और 5, ये क्या हुआ, एक पूर्ण वर्ग हुआ। ठीक है, ये हमने इसमें कैसे कैसे मल्टीप्लाई करी, या तो आप इसे कैलकुलेट करके लिख दीजिए, या जितनी संख्याओं से मल्टीप्लाई करिए। एक 2 से करिए, 2 से यहाँ कर दीजिए, एक 3 से करिए और एक 5 से करिए, बात वही आ गई। 12 दूनी 24। ठीक है, 24 3 72, और फिर ये 5 5 दूनी 10, 5 7 35 और एक 36, 3600। तो पूर्ण वर्ग 3600 होगा। ये यहाँ कैलकुलेशन करके लिख दीजिए, ये 3600 आगा। जल्दी के हिसाब से ये थोड़ा ठीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल 12 और उससे पूर्णता विभक्त हो। तो हमें इसमें यही करना है। सबसे पहले 7 12 और 16 इसमें से कौन सी संख्या घटाई जाए, तो इसका पहले सबसे पहले लासा ले लेते हैं। ठीक है, लासा ले लेते हैं हम। तो हम लासा ले, अगर हमने लिया तो 7 और 12 और 16 का हम लासा कैसे लेंगे, देखिए 7 तो प्राइम नंबर, इसे ऐसे लिख लीजिए। 12 और 16 में ले लेना है डायरेक्टली। 12 और 16 में भी देखिए 4 से यहाँ कट रहा है, 4 3 12, 4 चौक 16। ठीक है, अब जो है ये हमारे पास 4 और 3, ये 4 चौक 16 3 48। ठीक है, इसे आप 7 8 56, 7 चौक 28, 28 और 5 33, यानी 336 जो होगा हमारे पास, इसका क्या होगा, खुलासा होगा। ठीक है, अब देखिए 336 से अगर इसे भाग दें 1856 को, 336 से 1856 को भाग दें जो कि इसका लाशा है, तो क्या बचेगा हमारे पास, शेषफल जो बचेगा हमारे पास, शेषफल बचेगा 176। ठीक है, कैसे है देखिए, 3 छंग 18, ये 6 बार मल्टीप्लाई अगर हम करते, 6 बार इसकी भाग देते हैं तो 6 बार से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो इसलिए 5 बार हम इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 336 किया, 5 बार इसे भाग दे के देख लेते हैं। अगर 336 को 5 से करते हैं हम, 5 छंग 30, 5 तिया 15 और 15 और 3 18, और 5 तिया 15 और 1 16, तो 1680 होता है ये। यानी 5 बार 1680, और 1856 में से अगर हम ये 1680 घटाते हैं तो 6 और 15 में से 8 जाएगा तो 7 और 176, तो मैंने डायरेक्ट 176 लिखा था यहाँ पर। ठीक है, तो 176 अगर इसे भाग देते हैं हम इससे तो 176 शेष बचता। तो देखिए इस 1856 में से अगर हम ये 176 घटा दें, तो जो हम घटाएंगे तो जो संख्या बचेगी वो इनसे, वो जो है घटाने के बाद में 176 इस संख्या में से घटाने के बाद में, ठीक है, वो हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी, वो न्यूनतम संख्या घट जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या घटा रहे हैं, हम यहाँ पर जो घटा रहे हैं वो क्या घटा रहे हैं, 176 घटा रहे हैं। ठीक है, 176 हम यहाँ से घटा रहे हैं, परंतु ये कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 4 विशेष बचना चाहिए। तो देखिए 176 तो घटाने पे पूरी तरीके से विभाजित होगा,
लेकिन 4 चूंकि शेष बचना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम इस संख्या में 4 और जोड़ेंगे इस वाली संख्या में, तो यहाँ से हमें 4 घटाना पड़ेगा, यानी 172। अगर हम इस संख्या में से 1856 में से 172 घटा दें तो अब जो हमारे पास संख्या बचेगी 4 और 15 60 और ये हमारे पास 6, यानी ये 1684 जो हमारे पास बचेगी। ये डिवाइड होने के बाद प्रत्येक दशा में 4 शेष बचेगा इसमें, तो हमारा ऑप्शन कितना होगा 172 ठीक होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वे छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे इतने डिवाइड करने पर किसी भी संख्या प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे परंतु 60 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, सेम मैंने इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, आप कर लीजिएगा। 49 देखते हैं। वे छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे इससे भाग देने पर 7, 10 तथा 11 शेष बचे। अब देखिए ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई छोटी सी कोई संख्या छोटी से छोटी, मान लीजिए x है, अब उसे 12 से भाग दे रहे हैं तो 7 शेष बच रहा। उस संख्या को 15 से भाग दे रहे हैं तो 10 शेष बचता। उस संख्या को 16 से भाग देते हैं तो 11 शेष बचता। तो देखिए इस टाइप की क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, ये जो जैसे 12 7 बच रहा था शेष, तो 12 से 7 घटा देते हैं, घटाइए। तो अगर हम इसे घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचा 5। अच्छा 15 में से अगर 10 घटाते हैं हम तो हमारे पास कितना बचता 5। और अगर 16 में से हम 11 घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचता 5। तो एक ही संख्या बच रही है, 5 सेम संख्या बच रही है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, लासा ले लेते हैं इन तीनों संख्याओं का। अब ठीक है, हम इन संख्याओं का जब लासा लेते हैं 12, 15 और 16 का, तो देखिए किस तरीके से हम लासा लेंगे। सबसे पहले देखिए 3 से ही डिवाइड हो रहा है, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ठीक है 16 ऐसे ही रहने दिया। 4 से कर लेते हैं, 4 चौक और 4 चौके 16, ठीक है। फिर से 3 चौक 12, 12 पंजे 60 और 6 चौक 24, यानी 240 क्या हो जाता हमारे पास, ये लासा हो जाता। तो ये जो 240 लासा आया, अगर उसमें से ये कॉमन वाली संख्या घटा दें तो कितना बचा 235। तो ये जो 235 है वो संख्या है जो जिसे हम अगर इससे भाग देंगे 12 से तो 7 शेष बचेगा, 15 से देंगे तो 10 और 16 से देंगे तो 11। इसमें कुछ नहीं करना होता, जो ये कॉमन बचरिया होता 5 5 5 का, बस लासा में से ये घटा दिया ना होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35 तथा 45 से भाग देने में प्रत्येक दशा में इतना शेष बचे। अब आप देखिए इसे अगर घटा के आप देखते हैं, 15 में से 7 घटाते हैं तो ठीक है 8 बचता। 25 में से 17 घटाते हैं तो भी 8 बच रहा है। 35 में से 27 घटाते हैं तो भी 8 बच रहा है। 45 में से 33 घटाते हैं तो भी 8 बचता। तो देखिए सेम ऐसे ही है, हम इसका लासा लेंगे और लासा लेने के बाद में उसमें से क्या करेंगे 8 घटा देंगे और वही हमारे पास आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या इससे प्रत्येकता पूर्ण विभक्त हो। देखिए कोई संख्या x है, बड़ी से बड़ी संख्या है, इसे जिसे ये बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 5834 में से घटाने पर 5834 में से घटाने पर जो संख्या हमारी बचती है, यानी अब जो भी बचेगा वे 20 से 28 से 32 से और 35 से इस सबसे डिवाइड होना चाहिए, यानी ये संख्या इन सबसे डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लासा लेंगे हम 20, 28, 32 और 35 का। तो देखिए लासा कैसे लेंगे, 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28 और 7 पंजे 35, ठीक है। तो 7 आ गया और यहाँ पे एक 5 प्राइम नंबर बनेगा और एक ये हमारे पास 8, ठीक है। तो अब देखिए इसका लासा हम ले लेते हैं, 4 सत्ते 28 और 5 अट्ठे 40 और 28 और 40 112, 1120, ये हमारे पास इसका क्या आया लासा आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास 1120 इसका लासा है। अब ये जो है अगर हम 5834 में से ये लासा घटा दें 1120 का तो हमारे पास 4714 बचा और ये 4714 आप किसी भी संख्या से देख लीजिए, सबसे डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से विभाजित होगा।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 से प्रत्येक से पूर्णता विभक्त हो। ठीक है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो इससे पूर्णता विभक्त हो। तो देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे पहले इसका लासा ले लेते हैं, 12, 15, 18, 27। या आप ऐसा करिए कि इसमें देखिए सब 4 ही अंकों की है ना, तो इसे आप डिवाइड करके देख लीजिए, लेकिन सबसे डिवाइड करके देखेंगे टाइम लगेगा। अब देखिए इसका पहले लासा निकाल लेते हैं। तो लासा निकालने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, 3 3 सब में कॉमन है, तो पहले 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 चौक 18 और 3 नीम 27। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। देखिए अब 5 तो प्राइम नंबर है, ठीक है, 5 तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और 3 से देख लेते हैं एक बार फिर से, 3 दूनी 6, 3 3। अब देखिए 3 5 ये तो बचा, अब ये एक बार 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, तो ये ना 2 5 और 3, तो देखिए अब 2 5 और 3। ठीक है, और ये भी लिख लीजिए 3 3 और 2। ठीक है, अब इसकी आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 पंजे 10, 3 30, 30 3 90, 9 3 27, 2 70 और 27 दूनी 54, 540। तो इसका जो एलसीएम कितना हो जाता है, 540 हो जाता है। ठीक है, इसका लासा जो हुआ 540 हुआ। अब कह रहे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, ये होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा कम तो ये हो गई, 4 अंकों की सबसे कम 1000 हो गई, और 9999 सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, तो ये कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमने ये लिख ली। अब अगर 9999 को अगर 540 से भाग देते हैं हम, तो भाग देने पर हमारा क्या शेषफल बचेगा। देखिए पहले एक बार डिवाइड कर देंगे इन 3 में, ठीक है, फिर हमारे पास जो बचा उसको हम डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो टोटल शेषफल बचेगा वो 279 शेषफल बचेगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन है आप, ठीक है, ये खुद से करके देखिए, शेषफल है ये। अब देखिए शेषफल को अगर हम इसमें से घटा दें 279, तो यही सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, 0 2 7 और ये 9720। 9720 क्या हो गई हमारी, वो बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या हो गई जो इन सबसे डिवाइड होगी। ठीक है, सबसे भी डिवाइड होगी, क्यों डिवाइड होगी सबसे, ये इसलिए डिवाइड होगी ये सबसे, क्योंकि एक तो ये जो हमने लासा लिया है ये उसी का गुणज है, तो ठीक है ये सबसे डिवाइड होगा। और जो हमने शेषफल था वो हमने घटा दिया, तो ये उसका गुणज ही तो बचा, ये गुणज बता इसका लासे का। ठीक है, तो अब जो है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, 3 अंकों की वे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6 9 12 से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। अब देखिए 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो ये हो गई, और इसका हम क्या निकाल लेंगे, लासा निकाल लेंगे, 6 9 12। अब देखिए 3 3 दूनी 6, 3 3 3 चौक 12, ये तो कट रहा है पूरा पूरा 3 से, तो एक तो 3 हो गया, 2 3 3 9 और 3 चौक 12। ठीक है, अब देखिए इसमें 2, तो ये 2 दूनी 4, तो ये ठीक है 2 गुणा 2, ये डायरेक्ट पीछे ये वाला 4 लिख दो, और 3 ये आ गया। ठीक है, तो 3 दूनी 6 3 18 3 54, तो 54 क्या होगा इसका लासा आया। तो अब जो हमारे पास 54 जो इसका लासा आया, 54, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 3 36, 36। ठीक है, 36 इसका लास आया। 36 से हमने इसे डिवाइड करके देख लिया, तो 36 से हम इसे डिवाइड करते हैं, तो जो भी शेषफल बचता है उसे निकाल देते हैं, वो 36 का जो बचेगा वो 36 का गुणज होगा। 36 का गुणज होगा मतलब लासा का गुणज होगा, वो इससे पूरी तरीके से डिवाइड होगा, फिर उसमें 3 जोड़ देंगे। देख लिए, करके देखते हैं। 53 देखिए क्या है, अगर हम 999 को 36 से भाग देते हैं तो देखिए कितना हमारे पास शेषफल बचता है, हमारे पास बचेगा 27। ठीक है, क्योंकि 3 3 90, तो 2 बार कटेगा ये हमारे पास, 36 दूनी 72। ठीक है, और 36 दूनी 72, और फिर ये जो बचा है 27 बार। ठीक है, तो 27 हमारे पास क्या बचेगा, शेषफल बचेगा।
अब देखिए 999 में से अगर 27 घटा दें हम 2 और हमारे पास 7, 972। ये 972 क्या होगा, पूर्णतः विभक्त होगा इन नंबरों से, लेकिन ये कह रहे हैं कि प्रत्येक दशा में 3 विशेष बचना चाहिए। तो चूंकि 3 शेष बचना चाहिए तो उसमें 3 एक्स्ट्रा और जोड़ देंगे तो हमारे पास 975 हो गया। तो वो संख्या 975 हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 2003 को भाग दिया जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 को और 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेष बचता है। तो देखिए यहाँ पर अब कंडीशन उल्टी है। पहले क्या होता था, इन संख्याओं से डिवाइड करना पड़ता था हमें। देखिए क्वेश्चन में डिफरेंस समझ लीजिए, कहाँ लासा लेना और कहाँ मासा लेना। देखिए कह रहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जिसे इससे भाग देने पर। अब जबकि दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि वे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इसे भाग देने पर। यानी पहले क्या होता था, 1657 और 2037 से भाग देते थे, और अब क्या हो रहा है, अब इसका उल्टा हो रहा है, इसे भाग देना पड़ेगा। तो वो संख्या पूछ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या निकालना, हमें मासा निकालना होता। ठीक है, डिफरेंस आप समझ गए होंगे। बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे इसे भाग देने पर, तो हमें वो कॉमन संख्या निकालनी होगी जो दोनों को भाग देने पर। ठीक है, अब ये कह रहा है भाग देने पर क्रमशः इतना इतना शेष बचे। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन जैसे सपोज आपको इतना ही दिया होता कि 1657 और 2037 को भाग देने पर पूर्णतः डिवाइड हो, तो हम यहाँ मासा निकालते। ठीक है, मासा निकाल लेते हैं। कैसे निकालते, एक बार ये हमारे पास डिवाइड होगा, ठीक है, और एक बार डिवाइड होगा 1657 आगा। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास 0 बचा, और ये मेरे पास 13 में से 8, और यहाँ पे मेरे पास 3 बचा, तो 380 बचा। अब ये यहाँ से इस तरीके से इसे निकालते, तो ये हम इसका इस तरीके से मासा निकाल लेते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि क्रमशः 6 और 5 शेष बचता। तो अब ये दूसरी कंडीशन है। ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशन है, जब ये शेष बचता तो फिर हमें इसमें से ये घटाकर, इसमें से ये घटाएंगे, और 2037 में से ये 5 घटाएंगे। ठीक है, तो उसे घटा लीजिए, ये बचा मेरे पास 1651 और ये बचा मेरे पास 2032। ठीक है, अब इन संख्याओं का हमें क्या लेना होगा, मासा लेना होगा। ठीक है, अगर याद है कि इतना ही क्वेश्चन हो तो फिर हम दोनों में मासा लेंगे, लेकिन चूंकि ये कह रहा शेष बच रहा है तो फिर हम शेष वाले को इसमें से घटाएंगे। अब देखिए इसका लासा सिंपल सा हम ले लेते हैं। अगर 1651 का हम मासा लेते हैं 2032 बड़ी संख्या है तो उसे डिवाइड कर देते हैं, 16 दूनी 32 एक ही बार। ठीक है, एक ही बार काटते हैं, एक बचता, 13 में से 5 8 बचा, ये 3 बचा। ठीक है, और ये हमारे पास 381 और 1651। ठीक है, अब देखिए 3 पंजे 15, तो ये 5 बार ज्यादा हो रहा है, 4 बार देख लेते हैं, 4 बार डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 ही गना 4, 4 अट्ठे 32, 4 3 12 और 3 15, 1524। ठीक है, 4 बार डिवाइड करने पर अब देख लीजिए यहाँ पे, ये हम 11 में से 4 हटाते हैं तो 7 बचता है, और हमारे पास 2 बचता है, और ये 1 बचता है, 127। अब 381 और 127 से देखिए कर लेते हैं, तो 3 बार कर लेते हैं। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 गुना 3। ठीक है, ये पूरा डिवाइड हो रहा 127। तो हमारा 127 क्या होगा, इसका मासा आ जाएगा, और 187 हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वे कौन सी बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिसके द्वारा 3026 तथा 5033 को भाग देने पर, तो उसी संख्या से इसे भाग दे रहे हैं, और कह रहे हैं प्रत्येक दशा में 11 और 13 शेष बचे। तो सेम सिंपल सा क्वेश्चन है, 11। ठीक है, 11 घटाते हैं हम यहाँ से तो 5 और ये 1 13। ठीक है, 3015, और यहाँ पर 5053 में से, ठीक है, 13 घटाते हैं तो मेरे पास कितना बचेगा, 4, ये बचेगा 5040। तो देखिए अब इसका हमें क्या ले लेना, मासा ले लेना। अब देखिए 3015 है ये, और ये हमारे पास 5040 है। ठीक है, इसका मासा ले लेते हैं, एक बार लेंगे
3015 हो जाएगा। ठीक है, 5 और ये हमारे पास 2 बचेगा और ये हमारे पास 2 फिर से। ठीक है, अब 2000 फिर से ये एक ही बार डिवाइड होगा, 2025 0 और 11 में से 2 गया 9। ठीक है, अब ये 9, ठीक है 990। अब 2025, ठीक है, ये 2 बार डिवाइड होगा हमारा, 9 दूनी 18। ठीक है, 2 बार डिवाइड करके देख लेते हैं, 0 2 नी 18 और 2 नी 18 और 1 19। ठीक है, 5 और ये हमारे पास 12 में 60 जाएगा 4 और ये हमारा 45 बचा। अब देखिए ये पूरी तरीके से 45 से डिवाइड हो जाएगा, जैसा कि दिख रहा है 45 से डिवाइड हो जाएगा। 45 दूनी 90 होते हैं और फिर 45 दूनी फिर से 90 होते हैं। ठीक है, तो ये 45 जो होगा हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 167, 200 से 315 से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त करे, यानी इन्हें। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि यहाँ तक अगर होता तो ये दिए वहीं तक, वही उसी टाइप का क्वेश्चन है ये, इसका अगर कुछ दिया नहीं है, शेष वेश कुछ बच नहीं रहा। तो इसमें सिंपल सा हमें क्या करना है, इनका क्या निकाल लेना, मासा निकाल लेना। जो इनका मासा होगा वो इन्हें पूर्णतः विभक्त करेगा। मासे का मतलब ये होता है, मासा यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो फैक्टर जो इन सबको पूरी तरीके से विभाजित करेगा। चाहें तो आप यहां से निकाल के देख लें। देखिए 7 दूनी 14, 7 तीन 7, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 ते 21, 7 तीन 7, 7 चौक 28, 7 तीन 7 चौक 28 और मेरे पास बचा कितना 3, तो 7 पंजे 35। ठीक है, लेकिन अब ये बड़ा है सबसे, ये सबसे कम है, ये तो नहीं पता लग रहा ना। तो इसके लिए हमें पूरा जो है इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसका हमें मासा लेना ही पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हम इसका मासा लेंगे। ठीक है, ले लेते हैं सबका मासा अलग अलग। 3 चौक 12 और 3 निम 27। ठीक है, और फिर से देख ले, 3 तियां 3 निगना 3, सॉरी 7 सत्ते 49। ठीक है, तो इसका क्या हो गया 3 इंटू 7। अब देखिए यहाँ देख लेते हैं, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18। अब देखिए 7 अट्ठे 56। ठीक है, और फिर यहाँ से देख लीजिए 2 चौक 8, ये डायरेक्ट लिख दीजिए 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 8, डायरेक्ट लिख दीजिए। 210 देख लेते हैं यहाँ पे, 3 सत्ते 21। ठीक है, और फिर जो है 7 ही करना 7। ठीक है, और ये फिर हमने 5 दूनी 10, तो इसको हम लिख देते हैं 3 और 7 और 5 और 2। ठीक है, इसका देख लेते हैं निकाल के। 3 करना 3, 3 पंजे 15, 3 तियां 9 और 3 पंजे 15, 7 पंजे 35। तो इसका लिख लेते हैं 3 इंटू 3 7 इंटू 5। ठीक है, अब देखिए इसका हम मासा कैसे लेंगे। 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 और 3 इंटू 7, तो 3 इंटू 7 यानी 21 ही क्या होगा हमारे पास, इसका मासा होगा 21 ही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिससे 187, 233 और 269 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, यानी एक सी संख्या ही शेष बचनी चाहिए। तो देखिए वे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन में हमें क्या करेंगे, देखिए 187 है और ये कह रहा है समान शेष बचना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास देखिए पहले लिख लीजिए 233 और 279। ठीक है, अब देखिए समान शेष बचे। अब इसमें से एक ऐसा नंबर हमें देखना है इन्हीं संख्याओं में से, तीनों में से, कि जो जिससे भाग देने पर जो हमारा मासा आना चाहिए वो लगभग एक ही संख्या आनी चाहिए, मतलब सेम। जैसे कि अगर हम 233 में से 187 अगर घटाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कितना शेष बचता, 46 शेष बचेगा। ठीक है, अगर 233 में से 187 घटाते हैं
तो हमारे पास 46 शेष बचेगा। और अगर हम 279 में से 187 घटाते हैं तो हमारे पास 92 बचेगा। ठीक है, देखिए सबसे छोटी संख्या है और हमने इसमें से घटा के देख ली। ठीक है, पहले हमने वो 233 में से घटा के देखी। ठीक है, फिर हमने वो 279 में से घटा के देखी। ठीक है, 279 में से हमने 187 घटा के देखी। और फिर हमने 279 में से 233 भी घटा के देखा। ठीक है, तो 233 घटा के देखा तो ये 46 आया। तो इसका मतलब जो हमारा लासा होना चाहिए वो 46 ही होना चाहिए, क्योंकि 46 दूनी 92, 92 तो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हमें एक ऐसी संख्या जो सबको काट दे तो वो 46 है। तो 46 क्या होगी हमारे पास, वो संख्या होगी। या अगर आपको ऐसे थोड़ा टफ लगे तो देखिए फिर इसका दूसरा तरीका फिर यही है, इससे हम क्या करना पड़ेगा, इससे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, प्रत्येक दशा में क्या शेष बचता है। अब देखिए यहाँ से आप घटाएंगे 30 30 30 घटाएंगे 36 36 तो 46 46, इस तरीके से ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप ऐसे ही कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868 और 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। सिंपल वही सेम क्वेश्चन है जो अभी पीछे आया था। ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं। देखिए 1356 में से 12 घटाया, 1868 में से 12 घटाया और 2764 में से 12 घटाया। अब देखिए ये घटाने के बाद में उसका मासा ले लेंगे हम। तो यहाँ पर अगर 12 घटाएंगे तो 12 चौक 48, 12 चौक 32 56 यानी 44 बचा यहाँ पे, ये 4 और ठीक है, और यहाँ पे हमने घटाया तो 6 और 5 ये 1856 बचा। ठीक है, यहाँ पे हमने घटाया तो ये 52 यानी 2752 बचा। अब इसका क्या करेंगे, हम मासा ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका मासा हम लेंगे अगर, तो इसका मासा कितना होगा, इसका मासा हमारे पास होगा 64। ठीक है, इसका मासा 64 होगा। ठीक है, चाहे तो आप इसका मासा लेके देख लें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 59, वे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 964, 1200 और 1400 को विभक्त करने पर क्रमशः 41, 31 और 51 शेष बचता है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले 964 में से 41 घटा देते हैं, फिर 1238 में से 31 घटा देते हैं, और फिर 1400 में से 51 घटा देते हैं। और अब जो है ये संख्या हमारे पास बचती है, ये बचा 923, ये बचा हमारे पास में 1207 और ये हमारे पास में बचा 1349। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, हम मासा ले लेंगे और मासा जो लेंगे हम वही हमारा आंसर होगा और इसका मासा है 71। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी दूध वाले की, देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन जो आ गया हमारे पास वो थोड़ा रिटर्न फॉर्म में है। देखिए किसी दूध वाले की एक टंकी में, ठीक है, 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों को दूध को पूरा पूरा माप सके। देखिए एक टंकी है उसमें 75 लीटर आता, ठीक है, और दूसरी टंकी है उसमें कितना आता, 45 लीटर आता। ठीक है, अब ये कह रहा है उस बड़े से बड़े की बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को बराबर माप सके। तो देखिए यहां से देख लीजिए आप, बड़ा से बड़ा बर्तन कह रहा है ना, तो अगर हम इसे 15 से डिवाइड कर दें, देखिए 25 से तो पूरी तरीके से डिवाइड हो नहीं रहा है ये। ठीक है, तो जब 25 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये इसे पूरी तरीके से कैसे नाप सकता, 25 दूनी 50, ये अगर 2 बार में नापेगा तो 50 लीटर होना चाहिए कम से कम, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं है। अब देखिए 15 3 45 और 15 5 75, ये वाला पैमाना बिल्कुल सही नाप देगा, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। या आप जो है सिंपल सा 75 और 45 का आप मासा निकाल लीजिए। मासा आप कैसे निकालेंगे, देखिए कौन सी संख्या है जो उसे डिवाइड कर देगी, 15 5 75, 15 3 45, या आप यहां से निकाल के देख लीजिए 45 और 75। ठीक है, 45 और यह हमारे पास 3, और अब हम यहाँ से क्या करेंगे 45, फिर एक बार हमारे पास 15 बचा,
तो 15 दूनी 30, ठीक है, तो 15 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में मासा निकालना होता है, या आप इससे देख लें, तो आप लगा सकते हैं 15 बता दी, 15 पंजे 75। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर तथा 56 लीटर है। ठीक है, दो टंकियों की धारिता जो है 120 लीटर, 156 लीटर है। वे बड़े से बड़े माप का डिब्बा क्या होगा जो प्रत्येक टंकी द्रव को पूरी संख्या में नाप दे। सेम क्वेश्चन है, देखिए 120 एक की माप है, एक की माप 56 है। अब ये बड़े से बड़ा डिब्बा कह रहा है जो कि टंकी के द्रव को पूरा पूरा नाप दे। तो देखिए ये लीटर में है, ये घन सेमी में है। ठीक है, तो आप पहले तो इसे या तो आप घन सेमी में बना लीजिए, या फिर इनका आप पहले मासा ले लीजिए, बाद में बना लीजिएगा। देखिए अगर हम इसका मासा लेंगे यहाँ से, तो देखिए 56 दूनी कितना होता है हमारे पास, 55 दूनी 110, तो 56 दूनी 112। ठीक है, ये हमारे पास 8 बचा, और 8 सत्ते 56। ठीक है, तो ये मेरे पास 8 क्या होगा, इसका मासा होगा। अब देखिए 8 लीटर, और हम इसे घन सेमी में कन्वर्ट करेंगे तो 8000 घन सेमी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 ड्रमों में क्रमशः 2527 लीटर, 1653 लीटर और 2281 लीटर दूध है। वे बड़े से बड़े माप का डिब्बा क्या होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण माप संख्या में दे। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, मासा ही निकालना हमें इसमें से। अब देखिए कैसे निकालेंगे मासा, या तो आप डायरेक्टली यहाँ से रख के देख लीजिए, वो संख्या जो कम से कम संख्या जो इसे काट दे, या फिर आप निकाल लीजिए। देखिए 1653 छोटा है हमारे पास, तो हम इसे 2261 से एक बार डिवाइड कर दिया हमने। अब 11 में से 3 गया, हमारे पास 8 बचा, 0 और 22 16 408 बचा। अब देखिए 1653, तो 4 चौक 16 और 8 चौक 32, तो 4 बार कट रहा है, 1632। अभी 1 बचा, ये 2 बचा, ठीक है, 408 आया। ठीक है, 21 थुनी 42, 21 ही करना, 21 बचा मेरे पास कितना, 19, 19 और ये 8 है। अब देखिए ये कितनी बार कट रहा है, ये कितनी बार कट रहा है, तो देखिए इसे अगर हम 21 से 198 को काटेंगे तो 20 30 20 ढाई तो हमारे पास 200 होते हैं। ठीक है, 20 ढाई हमारे पास 200 होते हैं, तो ये हमारे पास कम से कम 9 बार कटेगा। ठीक है, 9 ही गना 9, 9 धुनी 18। अगर हम यहाँ से 10 बार काटेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा ना, 21 ढाई 210, तो 9 बार काट लिया। अब 18 9 हमारे पास बचा 9 7। ठीक है, अब ये आया 9 धुनी 18। अब यहाँ से हमारे पास 3 बचा, और 3 तिया 9, तो यहाँ पे तो फिलहाल 3 आया। अब इस 3 से जो है हम डिवाइड करके देख लेते हैं इसे, 2527 को। ठीक है, तो यहाँ से करके देख लेते हैं, 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 3 चौके 12, 7 बच रहा है यहाँ पे शेष। तो ठीक है, देखिए इसका जो है लासाम दूसरी तरीके से निकालना पड़ेगा हमें। 2527 और 1653 और 2261 ऐसे निकाल लेते हैं हम। ठीक है, तो देखिए ऐसे हम निकाल लेते हैं इसका लासा। देखिए 7 से अगर हम निकालते हैं तो 7 तियाँ 21, ठीक है, 7 छंग 42 और 7 गना 7। ठीक है, अब देखिए 19 से हो रहा है डिवाइड, 19 कना 19 और 19 निम, ठीक है, इससे हो रहा है। अब इसे देख लेते हैं, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 ही गना 3। ठीक है, अब देख लेते हैं 9 से, इसे भी 19 से ही देखते हैं, 29 बार डिवाइड हो रहा है, 19 दूनी 38, 19 निम। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं हम 7, 7 तियाँ 21 और 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21। तो देखिए 17 से देखते हैं, 17 दूनी 34, 17 गना 17 और 17 निम। ठीक है, ये आया हमारे पास। तो आप देखिए इसका हमारे पास मासा क्या हुआ, 7 19 और यहाँ पे 3 इंटू 19 इंटू 29, और यहाँ पर हुआ मेरे पास 7 इंटू 17 इंटू 19। अब देखिए क्या तीनों में कॉमन आ रहा है, देखिए तीनों में 19 19 19,
ठीक है, तो हमारे पास जो 19 होगा वो इसका मासा होगा। ठीक है, तो 19 लीटर, ठीक है, हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, डीजल के 445 65 लीटर तथा मोबिल ऑयल के 496 लीटर को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए, तो ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो देखिए, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हमें मासा ही निकालना पड़ेगा। 403, 465 और 496, ठीक है, जो इसे पूरा पूरा नापेंगे। तो मासा हम निकालेंगे अगर इनका, तो देखिए किस तरीके से। अगर हम इसे 13 दूनी 26, 13 तियां 39 और 13 गना 13। अब 31 प्राइम नंबर है। अब यहाँ से देख लेते हैं, 5 है क्योंकि लास्ट में, तो 5 निम 45 और 5 तियां 15। अब 3 से कट रहा, 3 तियां 3 गना 3, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं, लास्ट में 6 है तो 2 से 4 से 4 गना 4, 4 दुनिया 4 चौके 16, ठीक है। अभी क्या है, फिर से लास्ट में 4 है, तो 4 तियां 12, 4 गना 4। देखिए 13 इंटू 31, 3 5 31 और 4 इंटू 31, तो देखिए मासा क्या आ रहा है, 31, ये होगा मासा। अब 31 ही ने सारी संख्याओं को पूरी पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। तो देखिए 403 को जब हम 31 से डिवाइड करते हैं, तो 31 ही का ना 31, 31 ही का ना 31, हमारे पास बचता 3, तो यह 93 3 बार डिवाइड होता। तो इसमें तो 13 डिब्बों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इसमें तो 13 डिब्बों की जरूरत पड़ेगी। इसी तरीके से 465 को जब 31 से डिवाइड करते हैं, तो 31 ही का ना 31, ठीक है। और हमारे पास जो है बचा, हमारे पास बचा 31, 9 और 6 15, 155। तो ये हमारे पास कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 3 पंजे 15, 5 बार। तो इसमें कम से कम 15 डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। ये हो गए हमारे पास 15 डिब्बे। अब हमारे पास जो है 496 को हम जो है डिवाइड करते हैं 31 से। तो देखिए 31 ही का ना 31, बचा हमारे पास 18, 86, तो 3 छंग 18, ये लगभग 6 बार। तो इसमें 16 डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए टोटल में 13, 15 और 16, तो कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ी, 13, 15 और 16, ठीक है। 8 6 14 और हमारे पास ये हुआ 4, तो 44 डिब्बों की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर और 117 सेंटीमीटर और 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्रताप सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो देखिए बराबर बराबर संख्या में काटना है सबको, तो इसका मतलब सबका मासा हमें पता होना चाहिए, यानी वो कॉमन संख्या पता होनी चाहिए जो सबको बराबर बराबर, जो सबको एक से पार्ट में डिवाइड करे। तो देखिए वो कौन सी होगी संख्या। वैसे देखिए आप इसका, अगर आप इसका लासा निकाल के देखते हैं, देखिए सामने से ही इसका मासा दिख रहा है हमारे पास, क्या है, देखिए 13 छंग 78, ठीक है, और 13 छंग 78, ये भी 13 से कट रहा है, और ये भी 13 नहीं 117, ठीक है, और ये भी 13 ही का ना 13, और 13 3 39, ये सब 13 से कट रहा है। देखिए 13 छंग 78, ठीक है, और 13 13 नहीं 117, ठीक है, और 13 अट्ठे 104, 13 ही गना 13, 13 3 39। तो देखिए ये संख्या बच रही है। अब इसमें प्राइम नंबर भी है, तो ठीक है, मासा जो होगा फिर क्या होगा, 13 ही तो हुआ, क्योंकि वो मिनिमम संख्या 13 ही होगी जो सबको काटेगी। तो इसलिए 13 क्या है, यह आप निकाल के देख लीजिएगा इसका मासा। तो 13 क्या आया, इसका मासा आया, ठीक है। अब ये कह रहा है बराबर बराबर संख्या में काटने पर कितनी छड़ें बनती है। तो देखिए 78 सेंटीमीटर जब 13 सेंटीमीटर के पैमाने से हम काटेंगे, तो 13 छंग 78, यानी हमें 6 छड़ें बनेंगी इससे। और जब 104 को 6 से काटेंगे, वो 13 से काटेंगे, तो 13 अट्ठे 104, 8 छड़ें बनेंगी इसकी। अब देखिए 117 को काटेंगे, तो 13 नहीं 117, इसकी 9 छड़ें बनेंगी। और 169 को काटेंगे, तो उसकी तो छड़ें कितनी बनेंगी, 13 ही करना 13, और 13 3 39, 13 बनेंगी। अब देखिए 6 8 9 और 13, टोटल इतनी छड़ें बननी है। तो ये कितना आ गया मेरे पास,
ये मेरे पास आएगा 8 6 14 3 17 और 9 26 और 3 36। तो 36 हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 105 बकरियां, 140 गधे, 175 गाय को एक नदी के पार लेकर जाना है। मात्र एक ही बड़ी नाव के उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में वे केवल एक ही प्रकार के तथा गिनती में समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा। प्रत्येक बार ले जाने वाले पशुओं की संख्या कितनी होगी। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में भी हमें क्या करना होगा, हमें इसमें भी मासा ही निकालना होगा, क्योंकि वो मैक्सिमम संख्या को वो लोग जो लेके जा सकता है वो मासा ही हमें उसका निकालना पड़ेगा, मासा के बराबर ही वो लोग लेके जा सकता है। तो देखिए जैसे 105 है, 140, 175, तो देखिए इसका मासा निकाल लेंगे आप। तो देखिए 5 है, देखिए 5 5 सब में है, मासा में 5 तो होना ही है क्योंकि सब में है ना। 5 दूनी 10, 5 जगह ना 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 या 15 और 5 पंजे 25। अब देखिए 7 चौक 28, 7 पंजे 35, तो 7 भी सब में होगा, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। अब देखिए ये जो है ये अब अलग अलग हैं तो इन्हें लिखने की जरूरत नहीं है। तो 5 7 35, तो 35 क्या होगा हमारे पास, इसका मासा होगा। तो जब हमारे पास 35 इसका मासा होगा तो वो मासा के बराबर ही पशुओं को ले जा सकेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। ठीक है, तो कमरा की सबसे पहले हम इसको एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये कह रहा है कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, तो डायरेक्ट 15 को 17 सेंटीमीटर कर देते हैं इसे। ठीक है, ये इसी तरीके से ये क्या है, लंबाई है। ठीक है, इसी तरीके से चौड़ाई क्या है, चौड़ाई है इसकी 9 मीटर 2 सेंट, तो 902 सेंटीमीटर। ठीक है, 902 सेंटीमीटर चौड़ाई हो गई। अब ये कह रहा है कि इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। देखिए इनका अगर मैं मासा लगा लूँ तो उतनी ही वर्गाकार टाइल्स लगेंगी। तो देखिए मासा 902 और 1517। ठीक है, एक ही बार डिवाइड होगा ये 5 1 और ये 615, 902 फिर से एक बार 615, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा और ये 8 और ये मेरे पास 2, तो 17, 615। ठीक है, 2 3 6, तो ये 2 ही बार कटेगा, 2 7 14, 2 8 16 और एक 17, 2 दूनी 4 और एक 5। ठीक है, ये एक बचा और 11 में से तो 41 बचा और 2 8 7। देखिए 4 7 28 और 7 करना 7। ठीक है, तो ये हमारे पास 41 क्या होगा, इसका 41 हमारे पास मासा आएगा इसका। ठीक है, 41 हमारे पास इसका क्या होगा, मासा होगा। अब ये कह रहा है कितनी वर्गाकार टाइल्स लगेंगी। तो देखिए ये था 1517 और ये था 902। वर्गाकार कह रहा है ना, तो 41 इंटू 41 तो हम इसे भाग देंगे, क्योंकि वर्गाकार कह रहा है तो हम ये भी वर्गाकार, तो हमें यहाँ भी स्क्वायर से ही भाग देनी पड़ेगी। तो 41 बाई 41 से हम भाग देंगे तो हमारे पास 814 टाइल्स लगेंगे। ठीक है, देखिए कोई इसकी लंबाई इतनी है और चौड़ाई इतनी है। ठीक है, ये एक रूम है। अब देखिए इसका जो टोटल एरिया है और जो इसका मासा है उसका एरिया है, उससे अगर डिवाइड करें तो वर्गाकार टाइल्स की संख्या निकल जाएगी। तो 814 क्या होगी, संख्या होगी। अगले तरफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 80 और 96 सेंटीमीटर लंबी हैं। इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में नापा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले
अब देखिए यहाँ पर एक ये दूसरा, अब तक हम मासा ले रहे थे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में लासा लेना पड़ता और क्यों लेना पड़ता है। देखिए 3 छड़ें हैं क्रमशः, ये ठीक है ना, ये इतनी लंबी है और ये नापने की छड़ें हैं। अब इनमें से कोई किसी भी एक छड़ का प्रयोग करना, मतलब एक तो होता है कि इन सभी नंबरों को वो कोई संख्या डिवाइड कर दे, और एक होता है कि इनमें से कोई एक संख्या लेके वो ठीक है हमें प्रयोग करना। तो फिर वहां से हमें लासा लेना है ना। अगर एक ही संख्या डिवाइड करनी है सबको, तो वहां तो हमें पता मासे की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर किसी एक संख्या से बाकी डिवाइड करें तो उस कंडीशन में हमें लासे की जरूरत पड़ती है। तो हमें इनका लासा लेना होगा यहाँ पे 64, 80, 96। अब देखिए इसका लासा ले लेते हैं। 8 से 8 64, 8 ही गना 8 और 8 गना 8 दूनी 16। ठीक है, फिर 4 से देख लेते हैं। 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12। ठीक है, फिर 2 से देख ले। 2 ही गना 2 पंजे 10, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 3 चौक 12, 120 इंटू 8, 12 8 96, 960। ठीक है, तो 960 सेंटीमीटर है ना ये हमारे पास। हमें कहाँ में आंसर दे रखा, मीटर में दे रखा। तो हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास 9.6 मीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए कह रहा है अमित, सुचेता और नीति एक वृत्ताकार रास्ते के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा क्रमशः इतने 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 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। यानी अमित जो है वो 18 सेकंड में, सुचेता 24 सेकंड में और नीति 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। वे तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो देखिए पहले आप इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा इजी सा बता देता हूँ। देखिए क्या है कि ये तो बहुत बहुत बड़ी संख्या है, आप थोड़ा छोटी संख्या से समझ लीजिए। देखिए सपोज करिए कि अमित कोई है और वो 2 सेकंड में एक चक्कर लगा लेता, एक कोई और है वो 4 सेकंड में चक्कर लगा लेता। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक ये 4 सेकंड में लगागा ये 2 सेकंड में लगागा, मतलब जितनी देर में ये एक लगागा ये 2 चक्कर लगा लेगा। ठीक है, अब कोई है वो 8 सेकंड में लगा लेता, तो उसका मतलब ये है कि ये जितनी देर में एक लगागा ये 2 लगागा, और ये कितना लगागा 4 लगागा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, हमें अगर हमसे ये प्रारंभिक बिंदु पे कितने समय बाद मिलेंगे अगर हमें निकालना है, तो देखिए क्या है कि देखिए ये कितने सेकंड के, अगर ये 2 सेकंड के बाद गया यहाँ पर और ये जो है 4 सेकंड के बाद गया यहाँ पर, तो अगर हम इन दोनों का लासा लेते 4 और 2 का, तो कितना हुआ लासा 4 ही हुआ। तो ये 4 सेकंड के बाद एक दूसरे से मिले ना। वैसे भी देखिए ये 4 ही सेकंड के बाद मिल रहे हैं, क्योंकि ये तो पहुंचा 4 सेकंड में और ये पहुंचा 2 सेकंड में, तो 4 ही सेकंड के बाद तो मिलेंगे। तो ये लासा से पता चला ना हमें। अब यहाँ पर तो छोटी संख्या हमने हिसाब लगा लिया। देखिए एक बार और समझ लीजिए आप, कोई पॉइंट है और यहाँ से कोई चलना शुरू करता है और वो 2 सेकंड में पहुंचता, ठीक है, और एक है कि वो 4 सेकंड में पहुंचता। ठीक है, तो जब ये 4 सेकंड पहुंचेगा, ये 2 सेकंड पहले ही पहुंच चुका होगा, तो ये मिलेंगे तो 4 ही सेकंड में दोनों एक दूसरे से। तो ये हमें कैसे पता चला। अब ठीक है, एक तीसरा भी मान लो कोई तीसरा है, वो 8 सेकंड के बाद यहाँ पहुंचता, तो अब ये कितनी देर के बाद मिले, अब ये 8 सेकंड के बाद मिले। लेकिन ये पता कैसे चला, ये हमें पता तो लासा लेने से चला ना। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 ही गना 2, 2 दूनी 4, 2 ही गना 2 और 2 ही गना 2, 2 दूनी 4, दूनी 8। तो ये हमें लासा लेके पता चला ना। यहाँ पर तो छोटी संख्या थी हमने हिसाब लगा लिया, लेकिन यहाँ पर कैसे हिसाब लगाएंगे, लासा लेना पड़ेगा हमें, इसलिए मैंने आपको ये समझाया। तो देखिए 18, 24 और 32 का हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे लासा लेना पड़ेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी देर के बाद मिले। देखिए 2 नीम 18 और 12 और 16 धुनी 32। फिर से देखिए 4 तियाँ 12 और 4 चौक 16। ठीक है, अब देखिए 3 तियाँ 9, 3 ही गना 3 4। अब ये 3 और 4, 2 चौक 8, तियाँ 24, तियाँ 72 और 4, 4 दूनी 8 और 4 4 सत्तर 42, 7 चौक 28 4। ठीक है, तो 288 सेकंड के बाद ये क्या करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, तो ये इसका एक तरीका है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 69 ये कह रहा है कि 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड के बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ 8:20 बजे बदली गई हो तो फिर से वो एक साथ कितने बजे बदलेंगी? तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, लासा ही लेना होगा। लेकिन वहां पर आपको ये कंफ्यूजन है कि भाई लासा लें या मासा लें। तो देखिए वही है कि कितनी देर के बाद मिल रही हैं आपस में, तो यहाँ पे टाइमिंग पूछ रहा है कि कितनी देर के बाद फिर से ये एक साथ बदलेंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में तो हमें लासा ही लेना है। तो देखिए सबसे पहले 48, 72 और 108 का क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब हमने एलसीएम लिया इसका, 4 से ले लेते हैं। 4 गुना 4 दूनी 8, 4 गुना 4, 4 × 32, 4 दूनी 8 और 4 7 28। ठीक है, फिर से देख लेते हैं एक बार, 3 से ले, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 निम 27। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 तियां 9, 2 दूनी 4, 2 गुना 2। ठीक है, 2 और 3, 4 तियां 12 तियां 36 दूनी 72, 72 और 6, 2 तियां 6, 6 दूनी 8, वो 6 दूनी 12 और 6 7 42 और 1 43, यानी 432 क्या है, इतने सेकंड के बाद क्या होगा, ये आपस में क्या होगा, मिलेंगे। एक इतने सेकंड के बाद ये जो है एक साथ बदलेंगी। अब इसे जो है ये जो दे रखा, क्या दे रखा, सेकंड दे रखा। ठीक है, सेकंड में दे रखा, ये हम इसको क्या करते हैं, मिनट बनाते हैं। तो कैसा बनाते हैं, देखिए 60 से अगर हम डिवाइड करें इसे तो 6 7 42 यानी 7 मिनट तो ये होगा, और 12 सेकंड बचे हमारे पास, 12 सेकंड। ठीक है, 6 7 42 यानी ये तो 420 सेकंड हो गए, तो हमारे पास कितने, 12 सेकंड बचे। ठीक है, तो 7 मिनट और 12 सेकंड, इतने मिनट के बाद ये फिर से एक साथ बजेंगी। तो अब देखिए यहाँ पर 8:20 पे बदली गई थी, तो इतना टाइम इसमें हम अगर ऐड कर दें तो 8:27 और 12 सेकंड, इतनी देर के बाद ये आपस में बजेंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। 3 मित्र ए बी तथा सी एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द एक ही बिंदु से दौड़ना आरंभ करते हैं तथा वे एक चक्कर क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड तथा 30 सेकंड में पूरा करते हैं। कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? तो सेम वही क्वेश्चन है जो हमने अभी अभी कराया था कि कोई शख्स है सपोज, और वो 2 सेकंड में पहुंच रहा है, यहाँ पे एक 4 सेकंड में पहुंच रहा, एक 8 सेकंड में पहुंच रहा। तो 2 और 4 और 8 इनका लासा जो लेंगे वही ये फाइनल टाइम होगा जिसमें एक ही समय पे मिलेंगे यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे लासा ही ले लेना है। तो देखिए 24 सेकंड, 36 सेकंड और 30 सेकंड में पूरा करता। तो देखिए 4 छंग 24, 4 नीम 36। ठीक है, ये नहीं कट रहा, 3 से काट लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 3 9 10। अब देखिए 2 से देख लेते हैं, 2 पंजे 10। अब 3 और 5, 4 तियां 12 दूनी 24, 24 तियां 72। ठीक है, और ये 5, 5 दूनी 10, 5 7 35 और 1 33, 330 सेकेंड। 330 सेकेंड को अगर हम 60 से भाग देते हैं, ठीक है, तो कितना समय लगेगा हमारे पास? 330 सेकेंड को हम अगर, सॉरी, 4 तियां 12 दूनी 24, 24 तियां 72, पंजे 5 दूनी 10 और 5 7 35 और 1 36, ये 360 है ना। तो 6 चंग 36, 6 मिनट। 6 मिनट का क्या लगेगा, समय लगेगा। 6 मिनट के बाद ये क्या करेंगे, एक दूसरे से प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। अब देखिए 71। तीनों दर्जी एक महिला के स्कर्ट बनाने के लिए किसी चौड़ाई के कपड़े का उपयोग करता, परंतु उसे याद नहीं कि सही चौड़ाई 32 इंच थी या 36 इंच थी। 32 इंच थी या 36 इंच थी, उसे ये सही वाली मालूम नहीं है। ठीक है, चौड़ाई। ठीक है, अभी कह रहा है क्या तुम उसे कपड़ा खरीदने में सहायता दे सकते हो ताकि वे कपड़ा दोनों दशाओं में प्रयोग किया जा सके, और उसे कितना कपड़ा खरीदना होगा। तो देखिए 32 या 36, तो अगर मैं इसका लासा ले लूं 32 का और 36 का, तो वो लासा इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, यानी वो कपड़ा दोनों में प्रयोग हो सकता, वो इसका भी गुणज होगा, इसका भी गुणज होगा।
तो देखिए 36 और 32 का लासा ले लेते हैं, 4 अट्ठे 32 और 4 नीम 36। ठीक है, अब देखिए ये 4 अट्ठे 32 और ठीक है सिंपल सा ये 4 इंटू 8 इंटू 9, 9 अट्ठे 72 और 4, 4 दूनी 8 और 7 चौक 28। तो 288 इंच जो क्या लेना पड़ेगा, उसे कपड़ा लेना पड़ेगा। अगर वो 288 इंच कपड़ा लेता है तो देखिए वो 32 से भी पूरी तरीके से पूरा माप उसका पूरा डिवाइड हो जाएगा और 36 से भी, तो ये कपड़ा दोनों ही उसमें काम आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 घंटे एक साथ बजना आरंभ हुई, 6 घंटी एक साथ बजना आरंभ हुई, यदि ये घंटियां 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल से बजें तो 30 सेकेंड में वे कितनी बजेंगी। ठीक है, तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और 12, इसका लासा लेंगे। लासा क्यों लेंगे आपको बता ही दिया है ना, अभी आपको बताया था। ठीक है कि इस तरीके से कि एक 2 सेकेंड के बाद, एक 4 सेकेंड के बाद, ठीक है, तो इकट्ठी बजेंगी, किस टाइम पर इकट्ठे पहुंचेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें लासा ही लेना होता। तो हमने अगर इसका लासा लिया तो देखिए 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंच 10, 2 छंग 12। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, 2 का ना 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2, ठीक है ये, और 3 और फिर ये 5। ठीक है, तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 4 8 के 24, 24 और 5 5 24, 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है, 120 क्या होगा, 120 सेकेंड। 120 सेकेंड के बाद क्या होगा, ये क्या होगा, इसका लासा होगा। अब इसे मिनट बना लिया तो हमने, 120 मतलब कितना हुआ, 2 मिनट। तो 2 मिनट क्या होगा, ये 2 मिनट के अंतराल से क्या होगा, इकट्ठी बजेंगी, क्योंकि इसका लासा ही आया है। अब देखिए क्या है कि ये कह रहा है 30 मिनट में कितनी बार ये इकट्ठी बजेंगी। तो देखिए 30 मिनट में एक 2 मिनट के अंतराल से ये बज रही हैं, तो देखिए 30 मिनट में 15 बार तो ये बजेंगी, और एक जो है जो होगी, एक इसमें हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि 16, ये 16 बार इकट्ठा बजेंगी। ठीक है, क्योंकि एक जो है लास्ट में एक बार बजेगी। जैसे देखिए सपोज करिए कोई घंटी है, वो पहली बार तो एक बार बजी, और फिर ये जो है मान लीजिए कि एक घंटी है और वो 2 सेकेंड के अंतराल से बज रही है, तो पहले 2 सेकेंड के अंतराल से बजती है। एक घंटी है वो 4 सेकेंड के अंतराल से बजती है, तो वह 4 सेकेंड, तो देखिए पहली बार तो एक बार तो बजी जब ये स्टार्ट हुई, और बाकी फिर इनका जो दूसरी बार जो बजेंगी, ये एक बार बजेगी, ये 2 बार बजेगी, तो इसलिए एक जो है शुरू में इकट्ठी एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है, तो इसलिए हमने वहां पर एक एक्स्ट्रा लिया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 73। पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 32, 40, 72 के ढेर बनाने पर 10, 18, 50 पत्थर शेष बचते हैं। इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं। तो देखिए जैसे हमने सेम पहले वाला क्वेश्चन किया था, वही हम ऐसे ही करेंगे जैसे हम लासा लेते थे, यानी 32 में से पहले 10 घटाएंगे तो कितने बचे, 22, और 40 में से जो 18 शेष बच रहा है ये बजाएंगे तो कितना बचा, 22, और 72 में से ये 50 घटाएंगे तो कितना बचा, 22। तो प्रत्येक दशा में कितना बच रहा है हमारे पास, 22 बच रहा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर हम 32, 40 और 72 का लासा लेंगे और फिर ये 22 उसमें से माइनस करेंगे, जैसे हम पहले करते आए थे, इसका क्या करना है, हमें लासा लेना। तो देखिए 32, 40 और 72, ठीक है, तो उसका हम लासा लेते हैं। 4 अट्ठे 32, 4 दिन 40, 4 ही 4 और 4 अट्ठे 32। फिर से देख लीजिए 2 बार, 2 नी मट 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 2 नी मट 18। अब देखिए ये 4 पंजे, ठीक है, ऐसे हम लिख लेते हैं 4 और 2 और 4 और 5 तो 9, 4 दूनी 8 और 5 चौक 20, 8 दूनी 16, 160 और 9। ठीक है, 9 छंग 54, 9 1 9 और 5 14, 1440। 1440 क्या होगा, 1440 हमारे पास इसका लासा होगा, 1440।
और इसे हम में से हम 22 घटाएंगे जो सब में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से हमने 22 घटाया तो हमारे पास कितना बचा, ये बचा 1418। तो 1418 ठीक है हमारा आंसर हो जाएगा। आप देखिए पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 32-40 ढेर के बनाने पर इतने इतने शेष बच रहे हैं। इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर थे, तो इतने पत्थर थे। जो एक्स्ट्रा निकल बच रहे हैं वो हमने इसमें से माइनस यहाँ पर कर दिए थे। ठीक है, तो ये इस टाइप से हमने जो क्वेश्चन करे। आगे अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।